दोस्तों, सऊदी अरब के मदीने में मौजूद रोज़ा-ए रसूल यानी आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनबर को तो हम में से सभी ने देखा होगा, फिर चाहे वो रियल में हो या फिर किसी वीडियो या तस्वीर के जरिए से हो। आज हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हम आपको आज की इस वीडियो में दो ऐसे खतरनाक जासूसों के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने एक बार पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म मुबारक को निकालने की कोशिश की थी और सुरंग के जरिए से एक ऐसा रास्ता भी तैयार कर लिया था जो जमीन के अंदर ही अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुंचता था और इसके जरिए से वो अंदर ही अंदर कब्र तक पहुंचना चाहते थे। दोस्तों, ये कहानी है 12वीं सदी की कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस्ताद यानी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बगदाद के खलीफा हुआ करते थे। एक बार जब रात में तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने बिस्तर पर सोए तो उन्हें फौरन एक ख्वाब नजर आया। उन्हें अपने ख्वाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ दो लोग और नजर आए और ये दोनों लोग बूढ़े होने के साथ साथ बदसूरत भी थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उन दो बूढ़े लोगों को देख ही रहे थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुल्तान, इन दोनों से हमारी कब्र की हिफाजत करो। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एकदम से चौंक कर उठ गए और घबरा कर फौरन वजू किया और 2 रकात नफिल नमाज अदा करने के बाद एक बार फिर से सो गए। लेकिन एक बार फिर से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वही ख्वाब देखा जो उन्हें पहली नींद में नजर आया था। इसी तरह से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वही ख्वाब 3 मरतबा देखा। आखिरकार वो नींद से बेदार हुए और घबरा कर अपने बहुत ही करीबी साथी जमालुद्दीन को बुलवाया और जमालुद्दीन से अपने इस ख्वाब को शेयर किया और उन्हें बताया कि आखिर मैंने अभी 3 बार ख्वाब में क्या देखा है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब को सुनने के बाद जमालुद्दीन ने सुल्तान को ये मशवरा दिया कि मुझे लगता है कि मदीना शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने इस ख्वाब को खुफिया रखें और जितना जल्दी हो सके मदीना शहर की तरफ रवाना हो जाएं। लिहाजा सुल्तान ने जमालुद्दीन के इस मशवरे को बहुत सीरियस लिया और सुबह का सूरज निकलने से पहले ही जमालुद्दीन के साथ 20 और लोगों को लेकर घोड़ों पर सवार होकर मदीने की तरफ निकल गए। दोस्तों, आपको बताते चले कि जिस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ये सफर शुरू किया था उस वक्त वो दमिश्क में मौजूद थे और उस वक्त दमिश्क से मदीने का रास्ता 20 से 25 दिन का हुआ करता था, मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बगैर आराम किए ये रास्ता 15 दिन में ही तय कर लिया और मदीना पहुंचकर सबसे पहले वहां के हाकिम से मिले जो मदीने के पूरे निजाम को संभाला करता था। मदीना के हाकिम ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ये यकीन दिलाया कि अगर वो दोनों बूढ़े इंसान इस शहर में होंगे तो हम उन्हें बहुत जल्द ही पकड़ लेंगे और साथ ही साथ सुल्तान को ये मशवरा भी दिया कि अगर आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो मदीना के सभी लोगों के लिए आपको एक दावत का इंतजाम करना चाहिए। लिहाजा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हाकिम मदीना के मशवरे पर मदीने के सारे लोगों को दावत पे बुलवाया। अब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सुल्तान सभी चेहरों पर नजर रख रहे थे, मगर सुल्तान को वो 2 बूढ़े आदमी नजर नहीं आए कि जिन्हें उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। सुल्तान ने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक न हुआ हो। हाकिम ने जवाब दिया कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरिबी मुसाफिर हैं जो रोज़ा-ए रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, जो तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं और काफी लंबे समय से मदीने में रह रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और सुल्तान खुद उनके घर पे मिलने गए। वो दोनों जाहिरी तौर पर बहुत नेक और इबादत गुजार नजर आते थे। उनके घर में एक चटाई और चंद किताबों के सिवा कुछ भी ना था। अचानक से सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श हिलता हुआ महसूस हुआ। सुल्तान ने चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग मौजूद थी। सुल्तान ने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया
वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी गुस्से से लाल हो गए और सुल्तान ने उन दोनों जायरीन से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो और किस मकसद से यहाँ आए हो। बहुत हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि हम कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक जासूस हैं और हमें हमारे सुल्तान ने मदीने में इसलिए भेजा था ताकि हम यहाँ से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुरा कर ले जाएं। उन दोनों ने सुल्तान को बताया कि वो इस मकसद के लिए पूरी रात बड़ी मेहनत के साथ सुरंग खोदा करते थे और सुबह में उसमें निकलने वाली मिट्टी को चमड़ों की थैलियों में भरकर मदीना के जन्नतुल बकी नाम के कब्रिस्तान में फेंक आया करते थे। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को गुस्सा आ गया और फौरन ही उन दोनों जासूसों का सर कलम कर दिया। इस नापाक साजिश के बाद जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए। लिहाजा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र के चारों तरफ एक गहरी खंदक खुदवा दी और उस पूरी खंदक में शीशा पिघलाकर डाल दिया गया ताकि दोबारा से कोई भी इंसान इस तरह का इरादा न कर सके। बाद में मिस्र के बादशाह रुकनुद्दीन ने इसी खंदक के ऊपर जालियां लगवा दी थी ताकि कब्र पर आने वाले लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। और आज भी नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खास कब्र मुबारक तक जाने की किसी भी इंसान को इजाजत नहीं दी जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यसार नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हाजिर होंगे फिर एक नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।